पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखिर के मामले में आज खुद नोटिस की समाअत शुरू। 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे हैं। दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया खान आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी मुश्किलात में आवाम से यकजहती और माशी बोझ बांटना किफ़ायतशारी इक़दामात की मिसाल है। हम खुद से किफ़ायतशारी की मिसाल कायम कर रहे हैं। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। किफ़ायतशारी काबीना की रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें मराहत मालने से शुरू होगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी है, जबकि सदर ममलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अरकान की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया था, जिसे वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान से मॉनिटरी पॉलिसी में सख्ती करने पर इसरार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता रोज वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से स्टॉक लेवल मुआहदे की तकमील के लिए कोशिशें की गई, जबकि इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान को पेशगी इक़दाम पर वक्त करने के लिए मुसलसल दबाव का सामना है। IMF ने मॉनिटरी पॉलिसी सख्त करने पर इसरार किया। वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरा यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वक्त के हमरा खुसूसी तैयारी में हंगरी से कराची पहुँचे हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने 3 रोज़ा दौरा यूरोप के दौरान जर्मनी, बरतानिया और हंगरी में अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जेल बरो तहरीक का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत से हो चुका है। तहरीक के पहले रोज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमा और 80 से ज्यादा कारकुनान ने रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश की। गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर खान नियाजी और अब्बास फारूक के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत के पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स में सब इंस्पेक्टर अफजल विर्क की मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में दहशतगर्दी, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ की दफात शामिल की गई। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपये 15 पैसे सस्ता होकर 260 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर में मामूली कमी हुई और डॉलर 61 पैसे सस्ता होकर 261 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। बलूचिस्तान के इलाके बाग खान से ताल्लुक रखने वाले खान मोहम्मद मरी के खानदान के 6 अफराद जो हैं बाजियाब करवा लिए गए हैं। बाजियाब होने वालों में उनकी बीवी गरानास, बेटी फरजाना, बेटे इमरान, अब्दुल मजीद, गफ्फार और सतार शामिल है। ज़राए के मुताबिक लेव स्पोर्ट्स की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 साल गरानास, 18 साल फरजाना और 12 साल इमरान को सिब्बी रेंज कोखरू के पहाड़ी इलाकों से बाजियाब कराया गया।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में बहुत अहम होंगे। कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया इस मुल्क को मुहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। उन्होंने कहा कि 13 पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन चाहता है। IMF की सदर भी कहती है कि अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है। लाहौर में जेल बरो तहरीक का हक अदा कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला बीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान का बॉर्डर था और इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 60 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके अब्दाबाद और मालाकंड में भी महसूस किए गए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ज़ियाला की मरवत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानिब से की जाने वाली एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में से 4 की शनाख्त ज़ियाउल्लाह, सिफतुल्लाह, मुहिबुल्लाह और कलीमुल्लाह के नामों से की गई है। इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,338 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.67% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान भाग नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 224 से कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा था, मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। जी बिल्कुल, अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तिवा था, मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तिवा था, मगर कोई फैसला नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, समाअत जो है कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस से। जी उमर अवैस, बताएगा समाअत का क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर उन्होंने समाअत किया। और इससे मैं आपको बताता चलूँ कि ये समाअत अब रोजमर्रा की बुनियाद पे हुआ करेगी। यहाँ पे दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जानबूझकर हालात को लटकाया जा रहा है। हमारे सामने तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो मौजूद हैं। आइन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। हमारे सामने सदर की जानब से भी शेड्यूल देने का मामला मौजूद है और अदालत ने इसी मामले पर इंतखाबात में ताखीर पर नोटिस लिया है। हम सिर्फ और सिर्फ अब कल से जो रोजमर्रा की बुनियाद पे समाअत शुरू होगी, उसमें सिर्फ जरूरी बातों तक रहेंगे और जरूरी बातों तक हम महदूद रहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जब अपने रिमार्क पास किया तो उस पर 2 जो जजेस थे उन्होंने एतरारात लगा दिए, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने एतरारात उठाए कि
चीफ जस्टिस साहब ये अब खुद नोटिस नहीं बनता, आप दूसरे जजेस के कहने पर अब खुद नोटिस नहीं ले सकते। अगर अब खुद नोटिस लेना होता तो पंजाब और KPK असम्बलियां जो डिसॉल्व की गई थी उन पर भी अदालत की जानब से नोटिस लिया जाना था। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराना हमारी आईनी जिम्मेदारी और ये आईनी मामला है। उमर, ये बताएगा कि जैसे कि जजेस की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर और सदर को भी नोटिस भिजवा दिए गए हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त उन्होंने जो नोटिस भिजवा दिए यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त अटॉर्नी जनरल भी मौजूद है, तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम अटॉर्नी जनरल की भी मामले चाहते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन और जो दीगर बार थे उनको भी हम उनकी तरफ से भी जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं हम उन पर भी बात करेंगे। और हमने चीफ जो जितने भी फरीकैन हैं इसमें उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और वो भी कल से समाअत का हिस्सा होंगे। उमर वैस ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो है इस समाअत में कौन कौन शरीक हुआ है? जी, हुकूमत की जानिब से यहाँ पे सिर्फ अटॉर्नी जनरल के अलावा दीगर कोई शामिल नहीं हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से सैयद शिबली फराज, अली नवाज अमान और दीगर जो थे वो समाअत के दौरान यहाँ पे मौजूद थे। ठीक, उमर ये भी बताएगा समाअत के बाद आपको क्या लगता है, क्या 90 रोज के बाद जो है इलेक्शन हो सकेंगे कि नहीं? जी, चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने आज हायरिंग की है इस केस के हवाले से नोटिस पे, उससे लग तो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंतहाई संजीदा और वो चाहती है कि जैसा कि चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में भी कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है और अब ये रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुआ करेगी। और जो अगले हफ्ता हमने मुकम्मल तौर पर इसी के लिए मुख्तस किया हुआ है, क्योंकि इंतखाबात की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है और दिन हमारे गुजर रहे हैं, हमारे पास वक्त कम है और हमें जल्द से जल्द इस पे अपना डिसीजन लेना होगा। उमर वैस ये भी बताइएगा कि सदर मुमलिकत ने जो कि 9 अप्रैल की तारीख दी है, आपको क्या लगता है इस समाअत के बाद क्या 9 अप्रैल को इंतखाबात हो पाएंगे या डेट जो है वो आगे हो सकती है? जी, बताए तो ऐसा ही लग रहा है कि जो सदर मुमलिकत की जानब से डेट का अनाउंस किया जा चुका है, तो जो 90 रोज पे इलेक्शन करवाने की आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी ये बात की गई है और इससे लग तो यही रहा है कि 9 अप्रैल को दमनी इंतखाबात KPK और पंजाब में होंगे। ठीक, उमर ये भी बताएगा जैसा कि आपने अभी कहा कि समाअत जो है वो कल से जो है रोज की बना पे होगी, तो इस समाअत में यही मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो शिरकत करेंगे, यही जी बिल्कुल, जो इतराज़ात उठाए गए हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानब से, उस पर अभी किसी किस्म के कोई रिमार्क सामने नहीं आए कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ हुकूमत इतराज़ात उठा रही है कि ये 2 जजेस पे हमें इतराज़ है, वहीं पे तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जब स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया था तो इसी बेंच में मौजूद 5 दीगर जजेस हैं, वो इसी बेंच का हिस्सा थे जब स्पीकर के खिलाफ रूलिंग पे फैसला आया था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी, तो हम इस पे इतराज नहीं उठा सकते, तो हुकूमत को भी इस पे इतराज नहीं उठाने चाहिए। बहरहाल तो यही लग रहा है कि यही जो 9 रुकनी बेंच है यही अपनी समाअत आगे जारी रखेगी। अच्छा उमर वैस ये भी बताइएगा अभी तक जो है वो इस बेंच के खिलाफ किसी ने इतराज उठाया है गवर्नमेंट की जानिब से? जी, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानब से इतराज उठाया गया था और आज जो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो कि एक बेंच का हिस्सा है, उन्होंने भी जो अदखुद नोटिस है इस पे इतराज़ात उठाए हैं और ये कहा है कि ये जो अदखुद नोटिस नहीं बनता था, इससे अभी तक चीफ जस्टिस के सामने कोई रिमार्क्स नहीं दिए गए। बहरहाल इतराज़ात दोनों तरफ से। उमर वैस आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत से हो चुका है। तहरीक के पहले रोज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमाओं और 80 से ज्यादा कारकुनान ने रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश की। गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को कोर्ट तक जेल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज PTI की जानिब से पार्टी के सूबाई दफ्तर में तकरीब के दौरान रहनुमाओं और कारकुनों को फूलों के हार पहनाए गए और फिर तमाम रहनुमा जे रोड से रैली की शक्ल में गिरफ्तारियां देने के लिए माल रोड पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी ने माल रोड की बजाय CCP ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, ताहम वो जो ही कंटेनर से उतरे तो पुलिस ने उनको तहवील में ले लिया।
IMF ने पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करने पर इसरार किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता रोज वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से स्टॉक लेवल मुआहदे की तकमील के लिए कोशिश की गई। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को पेशगी इक़दामात बरवक्त करने के लिए मुसलसल दबाव का सामना है। IMF ने मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने पर इसरार किया है। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से शरह सूद बढ़ने का खदशा है, जबकि स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद इस वक्त 17% है, जबकि IMF की जानिब से शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। IMF की जानिब से महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में पाकिस्तानी ने IMF को पेशगी इक़दाम से आगाह किया, जबकि पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों की फाइनेंसिंग पर भी ब्रीफिंग दी। चीन के साथ रीफाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग में चीन के $700 मिलियन की रीफाइनेंसिंग फैसले से आगाह किया गया। ज़राए का कहना है कि IMF को मुत्तहिदा अरब इमारात से $1.2 अरब की फाइनेंसिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा IMF को मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की स्टॉक मार्केट में हसस के जरिए फाइनेंसिंग से भी आगाह किया गया। वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान ने जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर के इत्तेहाद की हिकमत अमली भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी मुश्किलात में आवाम से यकजहती और मुआशी बोझ बांटना किफायतशारी इक़दामात की मिसाल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि हम खुद से किफायतशारी की मिसाल काम कर रहे हैं। इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। किफायतशारी काबीना की रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें इमारात न लेने से शुरू होती है। मियां शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि काबीना अरकान के इस इक़दाम से सालाना 200 अरब की बचत होगी। इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा अबाद फारूक को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा अबाद फारूक के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अबाद फारूक ने साथियों से मिलकर पुलिस की गाड़ी पर डंडों से हमला किया। मुलजिम अबाद फारूक का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। अदालत ने अबाद फारूक को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमाओं जुबैर खान न्याजी और अबाद फारूक के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। सूबाई दारुल हुकूमत के पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में सब इंस्पेक्टर अफजल विर्क की मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में दहशतगर्दी, जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ की दिफात शामिल की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं जेल बरो तहरीक का दूसरा रोज आज पेशावर से हजारों कारकुनान जेल भरने के लिए निकलेंगे। पेशावर से कारकुनान के हमरा गिरफ्तारियां पेश करने वाले कायदीन के नाम जारी कर दिए गए हैं। गिरफ्तारियां पेश करने वालों के नाम जेल बरो तहरीक के फोकल पर्सन सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की जानिब से पेश किए गए। साबिक गवर्नर पख्तूनख्वा शाह फरमान और साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान शहराम तरकई गिरफ्तारियां देने वालों में शामिल है। फजल इलाही, सैयद मोहम्मद इश्तियाक और अरबाब वसीम भी कारकुनान के हमरा गिरफ्तारी देंगे। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि जेल बरो तहरीक में क़यादत और कारकुन साथ साथ हैं। आज पेशावर में गिरफ्तार होने वाले हजारों कारकुनान के साथ शाह फरमान, आतिफ खान, शहराम खान जैसे कायदीन शामिल हैं। इसके अलावा फजल इलाही, सैयद मोहम्मद इश्तियाक और अरबाब वसीम भी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। PTI खवातीन की बड़ी तादाद GT रोड पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने CCPO गुलाम महमूद डोगर की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर की मंजूरी जुबानी तौर पर हासिल की गई। जुबानी मंजूरी के बाद तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से इजाजत हासिल की गई। बाद नजर में गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के 2 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। हुक्मनामे में कहा गया कि गुलाम महमूद डोगर का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था। गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर का 23 जनवरी का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता। ट्रांसफर का 23 जनवरी का हुक्म मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने कहा कि गुलाम महमूद डोगर केस की आइंदा समाअत पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग केस के साथ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को CCPO गुलाम महमूद डोगर की बहाली का हुक्म सुनाया था।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि चीन को हर मौसम का साथी और दोस्त समझते हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर बदस्तूर तशवीश का इजहार करता है। तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा की सरबराही में अफगानिस्तान का दौरा किया गया। दौरे में दहशतगर्दी के तदारक और बिलखसूस TTP के हवाले से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कल होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक थे। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी से मिलकर निपटने पर इत्तेफाक किया। मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान OIC वज़ीर खारजा कौंसिल के तहत ख़वातीन और इस्लाम के मौजू पर 8 मार्च को कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कीनिया के सदर के दरमियान कल फोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के मामले पर भी बात की। शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से पाकिस्तानी सहाफ़ी के कत्ल से मुतल्लिक तहकीकाती टीम से ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने इस तहकीकात में मज़ीद ताउन की दरख्वास्त भी की है। उनका मज़ीद कहना है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हंगरी का 2 रोज़ा दौरा हाल ही में मुकम्मल किया है। दौरे में मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मफाहमत की एक याददाश्त दोनों मुल्कों की फॉरेन सर्विस अकेडमीज के बाहमी ताउन के बारे में है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने यह भी कहा कि हंगरी की यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान के तलबा की तादाद में 100% इजाफा होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में लाइसेंस असलहे की सुपुर्दारी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जो 3 बजे सुनाया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी की अदालत में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत के केस की समाअत हुई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग अदालत में हाजिर हुए। शेख रशीद के वकील माजिद नूर राजा और सरदार शहबाज भी अदालत में पेश हुए। साबिक वजीर के वकला की जानिब से लाइसेंस असलहा की सुपुर्दारी की दरख्वास्त पर अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत दरख्वास्त पर महफूज फैसला जो है वो आगे सुनाया जाएगा। साबिक वजीर शेख रशीद की जानिब से लाइसेंस असलहे की सुपुर्दारी की दरख्वास्त दायर की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा कि PTI जेल भरो तहरीक का भी शौक पूरा कर ले। शर्जील मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि दादू सक्खर जैकबाबाद जेल में PTI वालों की मेहमान नवाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर जेलें कम पड़ गई तो रनी कोर्ट में भी PTI के लिए खुसूसी जेल कायम कर दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटी कर रहे हैं। उनके लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। जेल भरो तहरीक में आज खुद गिरफ्तारी देने वाले PTI रहनुमाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है। कोट लखपत और कैंप जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों पर PTI रहनुमाओं को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर को आज मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। जराए का कहना है कि जेल भरो तहरीक में आज खुद गिरफ्तारी देने वाले PTI रहनुमाओं को 3 MPO के तहत बंद रखने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक PTI रहनुमाओं को 30 रोज तक मुख्तलिफ जेलों में रखा जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। फिर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अरकान की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया था, जिसे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया था। कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 मंजूरी के लिए वाने सदर भिजवाया गया था। इस जिमन में वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसके दौरान सदर की जानिब से बिल की मंजूरी और इसके एक्ट बनने में ताखीर का सबब न बनने की यकीन दहानी कराई गई। बिल में 170 अरब रुपए मालियत के नए टैक्स लगाए गए हैं ताकि ताअत्तुल का शिकार बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के बेल आउट प्रोग्राम को बहाल किया जाए। इसे जल्द अज जल्द मालियाती एक्ट में तब्दील करने की जरूरत है। बिल के निफाज के तनाजुर में IMF के साथ अमले की सतह के मुआहदे पर अगले हफ्ते दस्तखत किए जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार पर उम्मीद है कि हुकूमत और IMF के इक़दामात से मुल्क की मईशत तेजी से बहाल होना शुरू हो जाएगी। वज़ीर खारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोजा दौरा यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे में हंगरी से कराची पहुंचे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 20 फरवरी को इस्लामाबाद से जनवरी पहुंचे थे। वज़ीर खारजा ने 3 रोजा दौरा यूरोप के दौरान जर्मनी, बरतानिया और हंगरी में अहम मुलाकातें की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में बहुत अहम होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है,
बाकी सबसे मायूसी। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम से बेखुदा मजाक थी। गरीब कहत से मर गया है। महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन चाहता है। IMF की सदर भी कहती है कि अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है। लाहौर ने जेर बरो तहरीक का हक अदा कर दिया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि आले शरीफ, जरदारी, फजल रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। आज 2 बजे लियाकत बाग प्रेस क्लब में खिताब करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर खान नियाजी और अबाद फरूक के खिलाफ पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत के पुलिस स्टेशन से वलायंस में सब इंस्पेक्टर अफजल विर्क की मदईयत में दर्ज किए गए मुकदमे दहशतगर्दी, जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ की दफात शामिल की गई। FIR के मतन के मुताबिक मियां अबाद फारूक ने माल रोड पर 70 से 80 अफराद के साथ पुलिस मोबाइल पर हमला किया और उसे चारों अतराफ से नुकसान पहुंचाया। हमले के दौरान पुलिस मोबाइल वैन की फ्रंट स्क्रीन भी तोड़ दी गई। मियां अबाद फारूक ने बारूदी एहलकारों को धमकियां भी दी। FIR के मुताबिक जुबैर नियाजी, मियां अबाद समेत दीगर मुलजिमान तोड़फोड़ में मुलव्विस हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने सूबाई वज़ीर अब्दुल रहमान कैतरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वजारत से हटाने का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पार्टी एलामिया में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कहा गया कि अब्दुल रहमान कैतरान को बरतरफ न करने की सूरत में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके बरखान से ताल्लुक रखने वाले खान मोहम्मद मरी के खानदान के 6 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब होने वालों में उनकी बीवी गिरानाज, बेटी फरसाना, बेटे इमरान, अब्दुल मजीद, गफ्फार और सत्तार शामिल हैं। जराये के मुताबिक लीबीज फोर्स की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 साल गिरानाज, 18 साल फौजिया और 12 साल इमरान को सिब्बी रेंज कोहलू के पहाड़ी इलाके, जबकि 19 साल अब्दुल मजीद को दक्की और 15 साल गफ्फार और 11 साल सत्तार को डेरा बुक्टी बॉर्डर एरिया बारखान से बाजियाब कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साइफर केस का फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि अदालत एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 175 अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। अदलिया और एग्जेक्टिव को एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि डिजकोट थाने में दाखिल होकर थाने के अहाते में फायरिंग करके एक कांस्टेबल समेत 4 अफराद को जख्मी और एक को थाने के अहाते में गोलियां मारकर कत्ल करने वाले थाना डिजकोट को मतलूब थे। दोनों अफराद को फैसलाबाद में कत्ल कर दिया गया, जबकि दोनों साथियों को फैसलाबाद जड़ावाला रोड के करीब तेजाब मिल्स के करीब नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। जबकि थाना डिस्कोट थाना में दाखिल होकर थाना के अहाते में फायरिंग करके एक कांस्टेबल समेत 4 अफराद को जख्मी और एक को थाना के अहाते में गोलियां मारकर कत्ल करने वाले थाना डिस्कोट को मतलूब थे। दोनों अफराद को फैसलाबाद में कत्ल कर दिया गया है। दोनों साथियों को फैसलाबाद जड़ावाला रोड के करीब तेजाब मिल्स के करीब नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, जबकि थाना डिस्कोट में इन पर FIR भी दर्ज थी। बिल्कुल अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि डिजकोट थाने में दाखिल होकर थाने के खाते में फायरिंग करके कांस्टेबल समेत 4 अफराद को जख्मी और एक को थाने के खाते में गोलियां मारकर कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान थाना डिजकोट को मतलूब थे। रावलपिंडी के सदर व पुलिस की अहम कार्रवाई, राहजनी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस लाल बाग गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। माल मसरूका में 55,000 रुपए नकदी, 9 मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना लालबाग और माजुल्लाह शामिल हैं।
SHO ने बताया कि मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया गया है, जबकि SP पोटोहाल मोहम्मद वकास खान की सदर वक्त पुलिस को शाबाश। SP पोटोहाल मोहम्मद वकास खान ने कहा कि शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां, आटे से लदी 8 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी, जबकि 3835 थैले आटा, 600 थैले गंदम और 275 थैले मैदा बरामद कर लिया गया। 8 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नसीराबाद पुलिस ने ड्राइवर उस्मान से 1200 थैले आटा, ड्राइवर इस्माइल से 1400 थैले आटा, ड्राइवर अब्दुल्ला से 130 थैले आटा, ड्राइवर माजू अली से 224 थैले आटा, ड्राइवर अरशद से 600 थैले आटा और ड्राइवर शाहिद से 280 थैले आटा बरामद किया। टेक्सला पुलिस ने ड्राइवर साबिर से 275 थैले मैदा बरामद किया। मुंद्रा पुलिस ने ड्राइवर असद से 600 थैले गंदम बरामद की। गैर कानूनी गंदम और आटे की तरसील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। RPO शेखपुरा रेंज बाबर सरफराज अल्पा का जिला ननकाना का दौरा, पुलिस लाइन आमद पर DPO इजाज रशीद का RPO का इस्तकबाल। RPO ने जिला पुलिस के चाकोचबंद दस्ते के हमरा यादगार शोहदा पर सलामी दी। RPO ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। RPO ने जिला पुलिस के अफसरान और जवानों के साथ इजलास आम किया, जबकि पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल दरियाफ्त किए और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। बाबर सरफराज आलपर RPO शेखपुरा ने कहा कि रेंजर पुलिस की वेलफेयर और मसाइल का हल मेरी अव्वलिन तरजीह है। कोट गुलाम मोहम्मद यूसी मीर अमाम बख्श टालपड़ के मिस्री खास खैली पर प्राइमरी स्कूल खस्ताखाली का शिकार हो गए, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अहमद गोरसानी से। जी नवीद, तफसीलात से क्या कीजिएगा। अभी हम मौजूद हैं तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के गांव मिस्री खासपेटी में, जहां पर प्राइमरी स्कूल जरफों हानि का शिकार है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सानिया पेश आ सकता है। इस हवाले से जो स्कूल के बच्चे हैं, आइए बातचीत करते हैं, उन लोगों का मजीद क्या कहना है। असां स्कूल में का शे भी मौजूद ना है, असां वटि फर्नीचर भी मौजूद ना आहिनि। असां वटि मीडिया वारनि वटि ॻाल्हि ॿुधायो त असां स्कूल बगल आहिनि, चापुड़ किरी पिया रहिया आहिनि। असांजे डप मंझा कई ॿार स्कूल में ईंदा आहिनि, के ना ई ईंदा आहिनि, डप मंझा वाइट उन्हनि खे ना ई छॾींदा आहिनि। असां ॿार वही गर्मी में सी में पढ़ूं था। हींअर त सर्दी ख़त्म थी वई आहे, गर्मी अची वई आहे ऐं हुन मंझा आगे बढ़े और आपको बताएंगे अहमदाबाद में जिनाज शॉपिंग प्लाजा के क़याम से पार्किंग का बड़ा मसला हल हो गया। प्लाजा को शहरियों ने साबिक तहसीन लाजिम इसहाक ज़करिया का अजीम कारनामा करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान सुलेमानी से। जी अब्दुल सुलेमानी, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, जहाँ पर पार्किंग के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिल रहे थे। नो पार्किंग के एरियाज़ में पुलिस की अपनी गाड़ी में खड़ी दिखाई दे रही थी। और इसी तरह जनाज शॉपिंग प्लाजा एबटाबाद, जो कि साबिक तहसील आज़म मोहम्मद इसहाक ज़करिया का अजीम कारनामा है, उन्होंने यहाँ पर जनाज शॉपिंग प्लाजा का क़याम किया और उसकी जो बेसमेंट है उसमें 100 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर पार्क की जा सकती हैं। और इसके अलावा भी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था पार्किंग के हवाले से। अवाम इस हवाले से क्या कहती है, आइए जानते हैं। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, अवाम को कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ये आपको पता है कि जैसे कि एबटाबाद के लिए बहुत बड़ा मसला था पार्किंग का। ठीक है। ये जो साग साहब का ये जो प्लान था ये कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इधर से एबटाबाद से पार्किंग का बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। और ये एक महफूज मकाम भी है, यहाँ से अगर कोई गाड़ी गुम हो जाए तो फिर उसका क्या होगा? उसके लिए इधर TMA एबटाबाद के 2 बंदे रेगुलरली रात तक होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, इस तरह का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल हमारी शहरों से बात हुई है, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो बड़ा DSP सर्कल भवाना महर फजल अब्बास और थाना लंगराना में तैनात SHO आतिफ नवाज की थाना लंगराना में नंबरदान एसोसिएशन के जिला सदर चौधरी जुल्फिकार अली रजोका की क़यादत में इलाका के नंबरदारान के साथ मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें अहम अमूर पर बातचीत की गई। टिकरी पहरा देने पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए कहा गया और इलाके के मसाइल को उजागर किया गया, जिसमें SHO ने नंबरदारानों को चोरों और मनशियात फरोशों की निशानदही करने के लिए ताउन के लिए कहा है। अमेरिकी वफ्द की इंडस अस्पताल हेल्थ नेटवर्क जोहली टाउन लाहौर कैंपस आमद। अमेरिकन डॉक्टर्स की वफ्द की जानिब से इंडस अस्पताल में आला मेयार की तिब्बी सहूलियात को सराहा गया है।
अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले कि अमरीकी वक्त के इंडस अस्पताल हेल्थ नेटवर्क जुबली टाउन लाहौर कैंपस आमद हुई। अमेरिकन डॉक्टर्स के वक्त की जानिब से इंडस अस्पताल में आला मयार की तिब्बी सहूलियात को सराहा गया। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी वक्त की इंडस अस्पताल हेल्थ नेटवर्क जुबली टाउन लाहौर कैंपस आमद हुई है। अमेरिकन डॉक्टर्स के वक्त की जानिब से इंडस अस्पताल में आला मयार की तिब्बी सहूलियात को सराहा गया है। लाहौर के तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक और तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए तलबा में नशा की जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग मुहिम जारी की गई है। सरकारी और निजी स्कूल से 215 नमूने हासिल करके महकमा सेहत भिजवा दिए गए हैं। तहसील सीढ़ी से 50, शालामार 50 और रायविंड से 50 नमूने लिए गए। तहसील मॉडल टाउन 52 जब के कैंट के तालीमी इदारों से 13 नमूने लिए गए। कड़ी निगरानी और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एडीसी जी निशान रांझा को सैंपलिंग मुहिम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। तमाम सैंपल से तज्जिए के लिए महकमा सेहत की लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। नमूने लेने के साथ आगाही लेक्चर्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। रैंडम सैंपलिंग के अलावा मुनशियात फरोशों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तालीमी इदारों के इतराफ में वाक़ दुकानों की खुसूसी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। DCO लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि स्कूलों में मुनशियात से मुतल्लिक छानबीन भी अब तक कोई मशकूक सरगर्मी रिपोर्ट नहीं हुई। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। नशे जैसी लानत जिंदगी के साथ मुल्क की मुस्तकबिल के लिए भी खतरा है। निगरान वज़ीर औकाफ सैयद अजफर अली नासिर, वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का ताजरों के मुतालबात पर गौर के लिए आला सतही कमेटी बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर ताजिर बरादरी के मसाइल जानने के लिए ये मुलाकात रखी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुलेमान शाह मिनिस्टर ब्लॉक में वज़ीर औकाफ मसबी उमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर के साथ मौजूद हैं। जी सुलेमान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनिस्टर्स ब्लॉक में और आज वज़ीर औकाफ सैयद अजफर अली नासिर की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स के जो ताजरान हैं उनसे मुलाकात की गई है। सर, आज आपने एक मुलाकात यहाँ पे कंडक्ट की जहाँ पे जो मुख्तलिफ लाहौर की जो मार्केट्स हैं, तजारती मराकज़ हैं, वहाँ के जो सदर आए हुए थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने यहाँ पे अपने मसाइल आपके सामने पेश किए। सर, मसाइल किस तरह के हैं और आपकी जानिब से इनको कब तक हल करवा दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन। हमारे वज़ीर आला जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो हैं, उनकी ख़ास अहकामात, ख़ास हिदायत हैं कि कम से कम वक्त के अंदर हर शोबे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फैसिलिटेट करना है और ख़ास तौर पे जो हमारे ताजर बरादरी हैं, इनकी तमाम जो मसाइल हैं उनको सुना समझा जाए और इनसे इंटरेक्शन की जाए और वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर इन मसलों को हल किया जाए। इस सिलसिले में आज मैंने और हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जनाब इब्राहिम हसन मुराद साहब, हमने जो है वो मिनिस्टर्स ब्लॉक में जो है वो मीटिंग का जो है अरेंजमेंट किया था। इसमें हमारे सारे ताजर बरादरी के जो भाई हैं उनके साथ एक भरपूर और बेहतरीन मीटिंग हुई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके अंदर मसलों को सुना जाए। बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं उनको नोट डाउन कर लिया गया है। कमेटी की फॉर्मेशन करेंगे इंशाल्लाह और तमाम जो मुताल्लिका लोग हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उन महकमात के लोगों को उस कमेटी में शामिल करेंगे और भरपूर कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द तमाम मसाइल जो हैं इनका हल जो है वो किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक। जैसा कि बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पे आम आवाम और ताजरों के जो मसाइल हैं उनको अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में बर्फानी तूफान का सामना करने वाली रियासतों में 2 करोड़ शहरी आबाद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान से 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, जबकि रियासत में बर्फानी तूफान से 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गई। मिनेसोटा, विस्कोन्सिन और डेकोटा में बर्फानी तूफानों की वजह से स्कूल समेत सरकारी दफातर बंद हो गए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।